जय श्री कृष्णा। राधे राधे कान्हा जी के सभी प्यारे भक्तों को आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास की कथा का 22वां अध्याय। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपनी कथा की ओर चलते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाएं, क्योंकि यह प्राकृतिक चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे, वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सद्गुण में से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ जो तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्तिपूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे वह याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। तो प्यारे भक्तों, ये थी हमारी 22वें अध्याय की कथा। मैं आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी और ऐसी ही कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल लाडला कन्हैया से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।